स्टाम्प पेपर पर महिलाओं की खरीद फरोख्त के मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। राष्ट्रीय बाल आयोग अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने जहाजपुर क्षेत्र के कई गांवों में पहुंचकर की जांच की है। 2 गांवों में 46 बालिकाएं लापता मिली है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जहाजपुर क्षेत्र में स्टाम्प पेपर पर लड़कियों की खरीद फरोख्त के मामले की सामने आया है और इसमें बाल अधिकारियों के हनन की परियोजनाओं की जांच के लिए जहाजपुर उपखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने जहाजपुर क्षेत्र उपखंड क्षेत्र के इटुंदा, धौड़, खजूरी सहित कई गांवों का दौरा भी किया, जिसमें इटुंदा और गौड़ पंचायत के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंच करके जायजा लिया गया। इसी दौरान दोनों गांवों में तकरीबन 34 बालिकाएं लापता मिली, जिस पर जब डेटा देखा गया कि स्कूल में कितनी बालिकाओं के नाम दर्ज हैं, वह कब से वहां पर नहीं आ रही हैं। जो बालिकाएं वहां नहीं आ रही थी उनमें से कई के मकान पर कानूनगो ने पहुंच करके पूछताछ की और परिजनों से जानकारी लेने पर संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। ऐसे में इन बालिकाओं को मिसिंग मान करके इनका पता लगाने के लिए जहाजपुर एसडीएम दामोदर खटाना और पुलिस के आला अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया। राज्य बाल आयोग के पूर्व सदस्य शैलेंद्र पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि कानूनगो ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन दोनों गांवों के बाद अब पंडेर सहित कई क्षेत्रों में स्टाम्प पर बेची गई बालिकाओं के बारे में जांच पड़ताल करेंगे। उल्लेखनीय है कि पंडेर में जिन बालिकाओं को बेचे जाने की बात सामने आई थी, वह मामला जांच पड़ताल में 2019 का निकला, जिस पर कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में खुलासा किया था कि इस मामले में पहले से ही 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह मामला नया नहीं है। हाल ही में मांडलगढ़ क्षेत्र में स्टाम्प पर युवतियों के बेचने की भी शिकायत मिली थी, लेकिन जांच पड़ताल में युवतियों ने खुद ही पुलिस के सामने उपस्थित होकर के साफ किया कि उन्हें किसी ने भी बेचा नहीं है। पुलिस विभाग ने इस संबंध में 2 दिन पहले ही एक प्रेस नोट भी जारी करके इस बात का खुलासा किया था कि 3 में से 2 महिलाओं से पूछताछ हो चुकी है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है जिनमें उन्हें बेचे जाने की जानकारी मिली हो, जबकि महिला दूरस्थ प्रदेश में होने से यहाँ नहीं पहुंच पाई, लेकिन उन्होंने भी यहाँ जल्द आने की बात कही। वहीं इसी दौरान जहाजपुर उपखंड अधिकारी दामोदर सिंह खटाना, एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक हंसराज बैरवा, पंचायत समिति विकास अधिकारी संजय मोदी, जहाजपुर थाना अधिकारी दूलीचंद गुजर, शकरगढ़ थाना अधिकारी कुलदीप सिंह सहित कई आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। जहाजपुर क्षेत्र के गांव का दौरा करने के बाद कानूनगो भिलवाड़ा जिला मुख्यालय पर अधिकारियों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने स्टाम्प पेपर पर लड़कियों को बेचने के विषय पर चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वह इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि एक समाज विशेष के तबके को सरकार ने अनदेखा किया है। सरकारी योजनाओं का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय प्रशासन इसकी सरकारी सुविधाओं की ओर नहीं ध्यान दे रहा है। यही वजह है कि यह तबका आज भी पिछड़ा बना हुआ है। इसके लिए साफ तौर पर सरकार जिम्मेदार है। इस दौरान जिला कलेक्टर आशीष मोदी, एसपी आदर्श सिद्धू के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। स्कूल के शिक्षा विभाग के अधिकारीगण इत्यादि और साथ में पुलिस के लोग, राजस्व के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग, इन सबको इकट्ठा करने का उद्देश्य ये था कि हम ये फाइंड आउट कर पाए कि क्या बच्चियों को आज भी बेचा जा रहा है। आयोग का उद्देश्य और तरीका एकदम स्पष्ट है। यदि बच्चियां स्कूल में हैं, आंगनवाड़ी में हैं, गांव में हैं, तो वो सुरक्षित हैं। जो बच्चियां गांव में नहीं हैं, उनकी ट्रैफिकिंग किए जाने का अंदेशा है। इन तीनों गांव के 4 विद्यालय मिलाकर के कुल 46 लड़कियां ऐसी मिली जो स्कूल में नहीं पढ़ रही हैं। उन 46 में से 18 लड़कियां ऐसी मिली जिनके बारे में पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गई हैं। 28 लड़कियां ऐसी मिली जिनके बारे में बताया गया कि वो किसी रिश्तेदार के यहाँ हैं, दूर हैं, लेकिन वो गांव में नहीं है। हमने
इन बच्चियों के माता पिता को भी बुलाकर बात करने की कोशिश की, बस्ती के प्रमुख लोगों को बुलाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन सारे प्रयासों के बाद कुल मिला के 46 लड़कियां हमको 3 गांव में गायब मिली, जिनकी तस्करी किए जाने की, ट्रैफिकिंग किए जाने की, बेचे जाने की आशंका हमको है। इस पूरे मामले में जो बात हमको समझ में आई वो ये कि क्रिमिनल ट्राइब घोषित किए जाने के कारण एक जाति विशेष को पूरी तरीके से मुख्य धारा से काट के रखा गया है। उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, परिवारों के पास मनरेगा के जॉब कार्ड हैं, लेकिन 1.5 साल से उनको रोजगार नहीं मिला है। कईयों के पास बीपीएल कार्ड नहीं है। सरकार द्वारा, संविधान द्वारा दिए गए अधिकार देने में इन परिवारों को सरकार फेल हुई है और कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था स्थानीय राजनीतिक व्यक्तियों के साथ प्रशासन की लापरवाही के चलते गठजोड़ करके बच्चों को वल्नरेबल कंडीशन में डाल रही है। आपके सवाल है।